नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात समझेंगे। वो कौन सी चीज है जो किसी भी टीम को, आप जानते हैं, सच में खास बना देती है? चलिए आज इसी प्यारे से सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जो हम सब अपनी पढ़ाई की जगह पर या काम पर सच में महसूस करना चाहते हैं। अच्छा, अक्सर जब हम एक ड्रीम जॉब या एक अच्छी टीम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सोशल मीडिया पर देखी हुई कुछ फैंसी तस्वीरें, है ना? हाँ, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर पता है ये क्या है? ये बिल्कुल एक तोहफे के ऊपर लगे चमकदार रैपर की तरह है। सुंदर तो बहुत हैं, पर असली तोहफा तो वो तो अंदर होता है। और देखिए, यही वो भ्रम है। जब हम सिर्फ इन बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं ना, तो हम उस असली गहरे जुड़ाव को भूल जाते हैं जो लोगों को एक साथ बांध कर रखता है। और इसके बिना कोई भी टीम अंदर से थोड़ी खोखली सी महसूस कर सकती है। तो फिर असली राज क्या है? अरे ये बहुत ही सरल और सुंदर है। असली संस्कृति इस बात से नहीं बनती कि लोगों को क्या मिलता है, बल्कि इस बात से बनती है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा महसूस करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आराम से समझते हैं। देखिए, पुरानी सोच क्या थी कि संस्कृति का मतलब है अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दो, लेकिन नई सोच कहती है नहीं, संस्कृति का मतलब है लोग एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं। पहले क्या होता था, सबसे अच्छा बायोडाटा देखकर नौकरी मिल जाती थी, पर अब उस इंसान को चुना जाता है जो टीम के साथ दिल से जुड़ सके, जो वहां अपनापन महसूस करे। पहले माना जाता था कि काम की जगह पर थोड़ी दूरी अच्छी है, पर अब हम जानते हैं कि मजबूत रिश्ते ही एक टीम को सच में मजबूत बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, पहले पैसा आता था, फिर मिशन। अब साफ है कि मिशन पहले है, पैसा तो उसके साथ साथ आ ही जाता है। कितनी प्यारी और सच्ची बात है ना? बाहरी चमक दमक शायद कुछ दिनों की मेहमान होती है, पर जब दिल से जुड़ाव होता है, जब एक मकसद होता है, तो लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलिए इसे हम छोटी छोटी प्यारी कहानियों से समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में समझते थे। जरा राहुल के बारे में सोचिए। वो अपने कुछ पक्के दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करता है। जब भी कोई सवाल मुश्किल लगता है तो सब मिलकर उसे हल कर लेते हैं। ऐसे में आप ही बताइए, पढ़ाई बोझ लगेगी या मजा? बिल्कुल मजा लगेगी। और दूसरी तरफ आशा है। वो कभी इस ग्रुप में पढ़ती है तो कभी उस ग्रुप में। उसे कभी भी किसी से वो गहरा जुड़ाव महसूस ही नहीं होता। वो अक्सर भीड़ में भी अकेला महसूस करती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भरी हुई बस में हम अपनी सीट ढूंढ रहे हों। तो इन छोटी छोटी कहानियों से हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ज़रूरी बात पता चलती है। जब हमें अपनेपन का एहसास होता है, जब हमें लगता है कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, तो हम अपना सबसे अच्छा काम खुद ब खुद करने लगते हैं। कोई कहने वाला नहीं चाहिए होता। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपके पड़ोस में दो तरह के ट्यूशन टीचर हैं। एक वो हैं जो बस अपना कोर्स खत्म कराने पर ध्यान देते हैं, और दूसरे वो जो हर बच्चे की मुश्किलों को समझते हैं, उनकी दिल से परवाह करते हैं। अब जाहिर सी बात है, लोग कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? इसका जवाब तो बहुत ही आसान है ना? हम हमेशा उस इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परवाह करता है, क्योंकि असली कमिटमेंट जो होता है ना, वो सिस्टम के लिए नहीं, लोगों के लिए होता है। अच्छा, इन छोटी छोटी कहानियों के बाद चलिए अब एक असली दुनिया का बहुत बड़ा और मज़ेदार उदाहरण देखते हैं, जिसने इस विचार को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। एक कंपनी थी जिसका नाम था पेपैल। वहां कोई बहुत फैंसी ऑफिस या फ्री का खाना नहीं था, लेकिन वहां एक चीज थी जो बहुत खास थी। वहां के लोग, वो एक मिशन के लिए काम करते थे। वो सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे पर बहुत गहरा भरोसा करते थे। और फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। जब ये लोग पेपैल से निकले तो उन्होंने मिलकर वो कंपनियां बनाई जिन्होंने सचमुच दुनिया बदल दी। सोचिए जरा, टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो भरोसा और रिश्ता था ना, वो कंपनी छोड़ने के बाद भी जिंदा रहा। तो पेपैल की कहानी से सबसे बड़ा सबक हमें यही मिलता है। एक अच्छी टीम में बना हुआ भरोसा और रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो कंपनी के बंद होने के बाद भी कायम रहता है और फिर कुछ नया और उससे भी बड़ा बना देता है। तो ये सारी बातें किसी के लिए भी कैसे मायने रखते हैं? चलिए अब थोड़ा रुककर कुछ आसान से सवालों के जरिए इस पर सोचते हैं। ये सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं। पहला सवाल, कि जहां भी हम काम करते हैं या पढ़ते हैं, क्या वहां हमें अपनेपन का एहसास होता है या कभी कभी एक अजनबी जैसा महसूस होता है? बस एक पल के लिए इस बारे में सोचिए।
और अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या हमारा काम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है या हम किसी बड़े मकसद से जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या उस काम से हमें कोई असली प्रेरणा मिलती है? और अगर कभी थोड़ा भटकाव महसूस हो तो ये एक छोटा सा उपाय बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहला कदम, अपने लिए एक बिल्कुल स्पष्ट भूमिका तय करना। और अगर एक टीम का हिस्सा हैं तो ये पक्का करना कि हर किसी के पास अपनी एक साफ सुथरी जिम्मेदारी हो। जब किसी का काम दूसरे के काम से नहीं टकराता तो टीम में अपने आप शांति और फोकस बढ़ जाता है। और आखिर में दुर्गा सर की ये प्यारी सी बात हमेशा याद रखिए, जब लोगों को ये महसूस होता है कि ये जगह मेरी है, ये टीम मेरी है, तो उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। वो खुद ही अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही एक प्यारी सी बात थी। और हाँ, याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर दिलाता है। मुस्कुराते रहिए,